पर प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 प्रश्न। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम बीएसटीसी परीक्षा में हूबहू छपने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। साथियों, ये वो प्रश्न है जो हर बार बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते आगे बढ़ना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना पहला क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी मानी जाती है, किसे कहा जाता है सेना की जवानों की श्रद्धेय देवी? खोडियार माता, तनोटिया माता, करणी माता या अंबा माता? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन सी है? बिल्कुल सर, करेक्ट हो जाएगा तनोटिया माता। ठीक है ना, सेना की जवानों की श्रद्धेय देवी किसे माना जाएगा? तनोटिया माता। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जीवित मोसर प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। अगर आप बीएसटीसी क्लियर करना चाहते हैं, बीएसटीसी पार करना चाहते हैं, तो फटाफट से सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। ठीक है ना, यहाँ पर आपको लगातार बीएसटीसी की क्लासें मिलती रहेगी और आपकी बीएसटीसी इस बार जरूर पार होने वाली है। ठीक है ना, जरूर आपको सफलता मिलेगी, इसलिए सभी विद्यार्थी लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो। यहाँ पर बीएसटीसी की सभी क्लासेस चलाई जाएगी, सभी टॉपिकों की क्लास चलाई जाएगी, तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जीवित मोसर प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, जो मृत्यु के बाद 12वें दिन जो कार्यक्रम किया जाता है, जो मृत्यु भोज किया जाता है, उसको मोसर कहा जाता है। ठीक है ना, लेकिन जीवित मोसर प्रथा की जाती है उसे जोसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? चलो बताओ, हाडा जो वंश के राजपूत हैं, उनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा, बूंदी, दौसा या अलवर? चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, बूंदी। कौन सी थी? हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी थी बूंदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को, बिंदुलाल भट्टाचार्य को, युगल किशोर चतुर्वेदी को या यमुना प्रसाद वर्मा को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाएगा? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताओ, राजस्थान का सीआर दास कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। ठीक है ना, इसका ए राइट हो जाएगा। मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राजस्थान का सीआर दास कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीएसटीसी परीक्षा में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के पास स्थित है? पहले बात तो ये बताओ, कपिल मुनि का मेला कहां पर बढ़ता है? कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कोलायत में। कहां पर बढ़ता है? कोलायत में कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। तो कपिल मुनि का आश्रम भी किस झील के पास हो जाएगा? कोलायत झील के पास, याद रख लेना, कोलायत झील के पास कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल पूछा जा रहा है, क्योंकि यह प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि भी हाल ही में जो पशु परीक्षा एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा हो जाएगा? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सारस पैलेस भरतपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल की बात करें तो वो है अजीत भवन जोधपुर। ठीक है ना, कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर जो होटल है वो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि विद्याधर का बाग राजस्थान में कहां पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर? चलो बताओ, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहां पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जयपुर में है। कहां पर है? विद्याधर का बाग इसका जयपुर में है, सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी पहले ही बता दिया, तनोटिया माता। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो, देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है,
इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? करणी माता, ठीक है ना, करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। समझो, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना, करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता के मंदिर में अत्यधिक मात्रा में चूहे नजर आएंगे। वहां पर चूहे बहुत सी मात्रा में रहते हैं मंदिर में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काले और सफेद रंग के दो प्रकार के चूहे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो काले और सफेद रंग के चूहे पाए जाते हैं, और सफेद रंग के जो चूहे होते हैं उनको शुभ माना जाता है, ठीक है ना, जिनके वो नजर में आते हैं तो उनको वह शुभ माना जाता है। तो सफेद चूहे को वहां पर क्या कहा जाता है? पवित्र चूहा, काबा, सफेद धन से उपरोक्त सभी। चलो बताओ, देशनोक करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाएगा? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? काबा। इसका बी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी है तनोटिया माता, करणी माता, स्वांग्या जी या छीक माता। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी है कौन सी है? स्वांग्या माता। सी राइट हो जाएगा। जैसलमेर के जो बाटी शासक है उनकी कुल देवी है स्वांग्या माता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? चलो बताओ, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? एरन दुर्ग, पारिकी दुर्ग, परिधि दुर्ग या दानव दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। बीएसटीसी परीक्षा वालों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वह कौन सा दुर्ग कहलाएगा? बिल्कुल पारिकी दुर्ग, ठीक है ना। कौन सा दुर्ग कहलाएगा? पारिक दुर्ग कहलाता है, जो दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत या राजा भट्टाचार्य? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा भूपत, ठीक है ना। राजा भूपत ने बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां पर हुआ था? चलो बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां से हुआ था? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में। कहां पर हुआ था? अजमेर। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे माना जाता है? पंडित जबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुनि विजय या फिर राहा राम विलास? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाएगा? पंडित जबरमल शर्मा, ठीक है ना, ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाते हैं पंडित जबरमल शर्मा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्धमान विद्यालय, ठीक है ना, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अर्जुन लाल सेठी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, स्टार लगा लो, ठीक है ना। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां पर होता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां पर होता है? सांबर झील में, लोणकसर में, डीडवाना में, उपरोक्त सभी। साथियों, सांबर झील भी खारे पानी की झील है, लोणकसर भी खारे पानी की है, डीडवाना भी खारे पानी की है, यानी कि इनमें तीनों में नमक का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, शोक, जाकम? किस नदी को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वागड़ कांटल की गंगा? कौन सी नदी को कहा जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो, ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? माही नदी को, ठीक है ना, माही नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वागड़ एवं कांटल की गंगा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीएसटीसी में पूछे जाते हैं। एक बार सभी वो विद्यार्थी कमेंट करना जो पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ बीएसटीसी परीक्षा का, ठीक है ना।
ना। जितने भी साथी बीएसटीसी का पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं सभी कमेंट कर देना, क्योंकि साथियों हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना के आपको एक मॉडल टेस्ट लेंगे फ्री में, निःशुल्क आपका मॉडल टेस्ट डेली टेस्ट लेंगे। तो उस टेस्ट में भाग लेने कितने नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार सभी साथी कमेंट कर देना कितने नए साथी हैं जो बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? बिल्कुल कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? हाडोती क्षेत्र। हाडोती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ठीक है ना। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हाडोती क्षेत्र में आते थे और ये सबसे अत्यधिक नम क्षेत्र हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो। हमीदा बानो, रीमा दत्ता, गौरी देवी, मीराबाई। राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाएगा? हमीदा बानो को। हमीदा बानो को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में है? तारागढ़ दुर्ग ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट होना चाहिए। ऑप्शन आ जाएगा अजमेर में। सर अजमेर में तारागढ़ है, एक तारागढ़ बूंदी में भी है लेकिन उसमें आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में है? अजमेर जिले में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। राम सागर वन विहार राजस्थान में कहां पर स्थित है? धौलपुर, भरतपुर, करौली, जयपुर। चलो बताओ राम सागर वन विहार कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, यानी कि धौलपुर में राम सागर वन विहार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन आया है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। फटाफट से कमेंट कर दो। ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो आपको आना चाहिए और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। चलो बताओ राजस्थान का हृदय किसे कहा जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो फटाफट से। सर अजमेर को कहा जाता है। बिल्कुल अजमेर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अजमेर राइट हो जाएगा, राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जूनागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? किस दुर्ग का दरवाजा नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल सर इसका राइट हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, ठीक है ना, जो प्रवेश द्वार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसका बी राइट हो जाएगा। याद रखना परीक्षा में आ सकता है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोलू मंडे, खड़नाल, पर्वतसर या ददरेवा? बिल्कुल लोक देवता गोगा जी महाराज का जो जन्म है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह ददरेवा में हुआ था। और लोक देवता गोगा जी का मुख्य स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। बताया जाता है लोक देवता तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी खेजड़ी है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? कौन? कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? उदयपुर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? उदयपुर की। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारठ की मृत्यु कब हुई थी? चलो बताओ, केसरी सिंह बारठ की मृत्यु कब हुई थी? 14 अगस्त 1941 में हुई थी, ठीक है ना। परीक्षा में आ सकता है 14 अगस्त 1941 में केसरी सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा संघ, राजस्थान संघ, मेरवाड़ा संघ या हाड़ौती संघ? चलो बताओ, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोटा के महाराव भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कौन सा संघ बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ अलग से बनाना चाहते थे। इसका डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का, राजस्थान का सीआर दास कहा जाता है मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं जो बीएसटीसी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी क्लास में कितने क्वेश्चन आपने सही किए मुझे लगभग बताइए। और साथियों सभी विद्यार्थी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, क्योंकि हमको सफलता लेनी है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको लगातार हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो।